जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। कुंभ राशि वालों, पिछले कुछ महीनों से आपके मेहनत का पूरा परिणाम आपको मिल नहीं रहा है। आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से तनाव की स्थिति बना हुआ है। घर में मनचाहा शांति, जैसे घर में होना चाहिए ना, जो मनचाहा शांति कि भाई हाँ चलो सब अपने जगह रिलैक्स है, सब अच्छे हैं, ये स्थिति नहीं बनी है। पिछले कुछ महीनों से खर्च भी एकदम उटपुटांग सा बढ़ा हुआ है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन अब बस वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 11 अगस्त को गुरुदेव जो अस्त हो गए थे, शक्तिहीन हो गए थे, डूब गए थे, कुंभ राशि वालों वो जाग चुके हैं, निद्रा से जाग चुके हैं। अब गुरुदेव उच्च अवस्था में जागे हैं। तो उच्च अवस्था में जागे हैं तो बहुत मेजर जो बदलाव है वो आपको देखने को मिलेगा। हम उसके ऊपर बड़े विस्तार से बात करेंगे, लेकिन कुंभ राशि वालों इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि चीजों को समझनी है तो पूरा देखना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों, सबसे पहले हम बात करें, जब गुरु उच्च होता है तो क्या होता है। जब गुरु उच्च होता है तो सरल सी बात है कि शक्तिमान हो जाता है। उच्च होता है तो दुगुना देता है, वो दुगुना देता है। तो इस बात को समझिए कि कोई भी ग्रह जब उच्च होता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है, वो अपना सिंहासन में बैठ जाता है। तो सबसे पहली बात करें कि वो कहाँ बैठा है, सिंहासन में कहाँ बैठा है? आपके राशि में। आपके राशि के सिंहासन में बैठा है 6वें भाव में। 6वां भाव क्या है? तो 6वां भाव शत्रु और रोग का केवल इसी बस का नहीं है। 6वां भाव है आपके सेवा का, 6वां भाव है आपके करुणा का, 6वां भाव है आपकी मेन नौकरी का, जो मतलब एक प्रकार से सेवा भाव नौकरी का। तो ये 6वां भाव है। 6वां भाव ही है जो व्यक्ति को संघर्ष से जिताता है। 6वां भाव संघर्ष से व्यक्ति को जिता देता है, ये 6वां भाव। 6वें भाव में जब गुरु बैठे हैं तो संघर्ष, अगर प्रतियोगिता परीक्षा है, किसी भी परीक्षा है, प्रतियोगिता, तो उनकी जीत की स्थिति बन सकती है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी चाहता है और नौकरी में वो राजा बन के चाहता है, राजा बन करके बैठना चाहता है कि हाँ मेरा लाइफ ऐसा होगा, मेरा लाइफ वैसा होगा, मैं ऐसा जीऊंगा, वैसा जीऊंगा, जिंदगी ऐसे रहेगी, लाइफ स्टाइल सब कुछ को सोचता है, तब तो उसे नौकरी नहीं मिल पाएगी। अगर वो व्यक्ति ऐसा सोचता है, थॉट उनका ऐसा है कि भाई ईमानदारी से सेवा करूंगा, अगर मैं रेलवे में जाऊंगा तो ईमानदारी से सेवा करूंगा, अगर मैं पुलिस में जाऊंगा डॉक्टर बनूंगा, जो भी उनकी सोच विचार है, ईमानदारी से सेवा करूंगा देश लोगों का, ये अगर मन में भाव है तब तो कुछ हो सकता है, बिल्कुल बड़ा हो सकता है। और यही भाव रोग का भी है, तो भी मोटापा आपको देखने को मिल सकता है। कर्क राशि वालों, थोड़ा सा फैट बढ़ेगा, क्योंकि 2 गुना देता है। कौन? बृहस्पति। शत्रु भी देखने को मिल सकते हैं, दुश्मन है ना, वो भी आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए उसके लिए भी सतर्क रहिएगा, शत्रु के लिए। अब हम 6वें भाव में जब गुरुदेव विराजमान है तो वहां से देख रहा है, नजर है, वो कहाँ है? गुरुदेव की दृष्टि कहाँ है? तो सबसे पहली जो दृष्टि है वो 10वें घर में है। 10वां घर क्या है? भाग्य का घर है, व्यापार का घर है। ये 10वां घर ही कर्म का घर है, कैरियर का घर है। ये 10वां घर ही प्रतिष्ठा और लंबे समय से जो रुके हुए काम है उसका भी घर है। तो जिनके काम लंबे समय से रुके हुए थे, अब 11 अगस्त के बाद देखने को मिलेगा कि काम जो है सलटने लगा है, काम जो है बनने लगा है। कर्म जो है आपका फेवर होने लगा है, आपके कैरियर जो आप कर रहे हैं उसमें सुधार आने का स्थिति बन गया है। कारोबार में थोड़ी सी सुधार आएगी, और जिनका होने लगा है ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा, बेईमानी मत कीजिएगा कि नहीं हो रहा है, नेगेटिविटी मत फैलाइएगा, ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा कि हाँ हो रहा है, ठीक है। तो कर्क राशि वालों, अभी जो उनकी दृष्टि है ये 10वें भाव में प्रतिष्ठा आपको दिला सकती है, प्रतिष्ठा आपको दिला सकती है। साथ में उनका और कहाँ भाव है?
उनकी दृष्टि कहाँ है? तो 12वें भाव में भी प्रभु जी का दृष्टि है, और प्रभु की दृष्टि जब पड़ रही है, गुरुदेव की दृष्टि 12वें भाव में, तो जो विदेश जाना चाहते हैं उनकी नैया पार हो जाएगी, वो हवा में उड़ जाएंगे। कौन? जो विदेश जाना चाहते हैं। और जो विदेश से रिलेटेड काम करते हैं उनकी भी नैया का पार हो जाएगी, उन्हें भी धन का एक अच्छा स्रोत मिलेगा। कर्क राशि वालों, जो चीजों में बढ़ोतरी करेंगे, जो इस 12वें घर की चीजें हैं, जैसे कि खर्चा, तो खर्चे में और बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि गुरुदेव बढ़ोतरी करेंगे। खर्चा पॉजिटिव जगह हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन बढ़ोतरी होगा। हॉस्पिटल का दर्शन आपको करा सकते हैं, आपके अपने रिलेटिव को लेकर के या आपको खुद को लेकर के हॉस्पिटल का दर्शन करा सकते हैं। कौन? गुरुदेव। कर्क राशि वालों, अब हम इनकी एक और दृष्टि को देखें, जो दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। किनके? गुरुदेव की 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। तो दूसरा भाव क्या है? धन, बचत, परिवार और वाणी। तो ये जो समय है, लंबे समय से रुके धन थे, वो मिल सकता है भाई, 100% वो चीजें मिल सकती है। जो लंबे समय से धन रुका था वो आपको मिल सकता है। और दूसरा, बचत करने का आदत बनेगा, ये अच्छा है। तो जो खर्चा वाला है उसको मैनेज कर लेगा। कौन? ये दृष्टि जो है। परिवार में कुछ मंगल काम हो सकता है क्योंकि परिवार का भी कुटुंब का भाव है। कौन? दूसरा भाव। तो परिवार में भी अच्छा काम हो सकता है, कुछ मंगल काम हो सकता है। साथ में ये जो है वाणी का भाव है, तो बड़े बड़े काम जो है ना, कर्क राशि वालों, वाणी से निपटा दोगे, पूरी तरह से वाणी से ही आप काम करोगे। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से गुरुदेव जो है ना, आपके जीवन में अब थोड़ी सी बदलाव लाएंगे, थोड़ी नहीं बहुत ही बदलाव लाएंगे, और बहुत कुछ आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए और गुरुदेव की उपासना करते रहिए। अपने से बड़े जो लोग हैं, जो आपको कुछ शिक्षा देते हैं, भाई रास्ता बताते हैं, उनका शिक्षा पकड़ो या ना पकड़ो, उनका रिस्पेक्ट जरूर करो। अगर रिस्पेक्ट करते हो तो फिर नैया पार हो सकती है, आपका कल्याण हो सकता है, आपका अच्छा हो सकता है। और माँ भगवती, माँ कामाख्या से यही प्रार्थना करेंगे कि आदि शक्ति की कृपा आप सभी कर्क राशि वालों के ऊपर पड़े और आपका कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो। और जाते जाते एक बात कहते हैं कि आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपको पर्सनली कुंडली विश्लेषण कराना है कि हमें मार्ग चाहिए, हम इस पीड़ा में हैं, इससे हमें मुक्ति चाहिए, तो बड़ी अच्छी बात है कि हम तंत्र मंत्र का तो परामर्श करते हैं, साथ में हम ज्योतिष का भी करते हैं। तो इसलिए आप हमसे करा सकते हैं। नंबर यहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा, वहाँ शुल्क भी मिल जाएगा, वहाँ नंबर भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कर्क राशि वालों जो अंत तक वीडियो को देखा। आप सबको पुनः जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।